सुबह सुबह हम रेडी हो गए हैं ऑरेंज जूस बनाने। ये रहा हमारा जूसर और ये जूसर हमारा 1 साल पुराना है, तो ये यहाँ से जैसे थोड़ा सा क्रैक हो गया है, तो अगर हम ये नहीं रखेंगे तो ये सारा उड़ेगा। तो इसके लिए हम इसको थोड़ा सा कपड़ा रखते हैं। इसका जो खुद का जग था वो भी गुम गया है, तो ये मेरे पास दूसरे जूसर का जग था, तो ये भी हम जैसे तैसे फिट करके जुगाड़ लगा के चला रहे हैं। तो इसमें बहुत ही जल्दी जूस बन जाता है और ये है कोल्ड प्रेस जूसर, तो हम पियेंगे जूस। ब्रेकफास्ट में आज बनाया था एवोकाडो टोस्ट, स्क्रैम्बल एग और ये ऑरेंज जूस। इतना यमी ब्रेकफास्ट था आज का। तो दोस्तों फाइनली मैंने ले लिया है मेरा मैंगो प्रोटीन स्मूथी। तो बेसिकली इसमें मैंगो है, मिल्क है और 1 स्कूप प्रोटीन पाउडर का है। तो इसको पीते पीते हम कुछ बात करेंगे और मैं अपना रिफ्लेक्शन दूंगी वीक 1 का। ऑल्सो आज मैं बेड पे बैठ के ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि यहाँ पे लाइटिंग इतनी अच्छी आ रही है और मेरी स्किन भी इसमें ऐसी चमक रही है, तो इसका हम यूज़ करेंगे। सो सबसे पहले मुझे स्टार्ट करना था वीक 1 के रिफ्लेक्शन से। 7 दिन में से मैंने 5 दिन सोक्ड आलमंड्स खाए थे और 5 दिन बनाना खाया था और 1 दिन एप्पल खाया था। तो बेसिकली ये मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि आपको, कभी कभी हमें लगता है कि अगर हम हमारा 100% कोई भी चीज़ अगर पूरे वीक करनी है, पूरे मंथ करनी है और अगर उसमें से 1-2 दिन मिस हो गए तो हमें लगता है सब छोड़ो, विल स्टार्ट फ्रॉम अगेन। बट आई गेस इट्स ओके। अगर आप कोई भी चीज़ 80 to 90% भी फॉलो कर रहे हैं वो डेफिनेटली आपको रिजल्ट देगा। तो जैसे मैंने बताया 2 दिन मैं भूल गई थी आलमंड्स भिगोना। फिर हम बात करते हैं क्या क्या मैंने चेंजेस नोटिस किए। तो टू बी ऑनेस्ट ऐसा कोई खास ही मैंने चेंज नोटिस नहीं किया इन 7 दिनों में कि या तो मेरी स्किन में या तो मेरे भूख में। पर एक चीज़ मैंने ज़रूर नोटिस किया है, वो है जब पहले मेरे पास कोई प्लान नहीं होता था, कोई स्ट्रक्चर नहीं होता था, तो जॉब पे जैसे आपने देखा होगा मेरी 5 बजे जॉब होती है, तो सुबह सुबह 6 बजे तक मुझे ऐसा हो जाता था भूख लगी तो मैं कभी कभी 1 या कभी कभी 2 बनाना ब्रेड खा लेती थी। उसके बाद बिकॉज उसमें सिर्फ कार्ब्स है, शुगर है, तो उसके 1 घंटे बाद मुझे दोबारा भूख लग जाती थी। तो या तो मैं सैंडविच लेती थी या फिर रैंडमली कुछ भी ले लेती थी। डोनट्स होते हैं तो डोनट्स लेती थी। पर सैंडविच के साथ एक चीज़ था कि मुझे अकेली सैंडविच कभी भी अच्छी नहीं लगती थी। मुझे हमेशा चिप्स चाहिए थे सैंडविच के साथ ताकि वो थोड़ा सा क्रंच रहे। अकेली सैंडविच मुझे बहुत सॉगी सॉगी लगती थी। तो अब इस वीक मैंने ये नोटिस किया कि मुझे चिप्स की और इवन चॉकलेट्स की इतनी क्रेविंग नहीं होती। काफ़ी बार मैं बाहर जाती हूँ, इनफैक्ट पीरियड्स में भी मुझे ऐसा नहीं हुआ कि मुझे कुछ मीठा खाना है। तो आई गेस ये एक पॉजिटिव चेंज है। और दूसरा सोक्ड आलमंड्स, हाँ सोक्ड आलमंड्स आई थिंक मैं 7, 8, 10 जितने लेके जाती हूँ। मुझे देखना पड़ेगा अगर मुझे कम करने की ज़रूरत है तो, बट यहाँ की वो बहुत छोटी छोटी है। तो एनीवेज, बट उससे मैंने ये नोटिस किया है कि वो एज अ मील काउंट होता है। उसको खाने के बाद मुझे 1 घंटे के आसपास 1 घंटा, कभी कभी इवन 2 घंटा मुझे भूख नहीं लगती। तो अगर आपने कभी सोक्ड आलमंड्स नहीं खाए हैं तो डेफिनेटली आप उसको भी ट्राई दो। इतना मज़ा आ रहा है मुझे ये स्मूदी पीने में क्योंकि अभी यहाँ पे गर्मी सी ठंडी सा मौसम है। और फिर हम बात करते हैं मेरे चीट मील की। वैसे मैंने सोचा था आज संडे है तो मैं संडे को पानी पूरी या कुछ बनाऊंगी अपना चीट मील सेलिब्रेट करने को। बट 1-2 दिन पहले मैंने व्लॉग में भी दिखाया होगा, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी और मैं बहुत सारा बीमार भी थी, तो मेरे पास टाइम नहीं था मैं कुछ कुक करूँ। तो मैंने गुरमीत को कहा था वही रास्ते से मेरे लिए वेजी बर्गर ले आए। तो उस दिन मैंने 1 वेजी बर्गर, फ्राइज़ और कोक पी थी। कोक आधा ही कैन पिया था, बट हाँ उस दिन मेरा चीट मील ऑलरेडी हो गया था। और आज मुझे ऐसा सच कुछ बाहर खाने का मन नहीं हो रहा, तो पूरे वीक में मैंने बस 1 बार बाहर का खाना खाया था, एंड विच इज़ रियली गुड। पैट ऑन द बैक। नोट्स बनाए हुए हैं तो इसलिए मैं उसके तरफ देख रही हूँ। अगले वीक में मैं क्या किन चीज़ों पे वर्क करना चाहती हूँ। तो मैंने ऑलरेडी ऋतुजा दिवेकर की ये बुक पढ़ ली थी और मैंने देख लिया था कि वीक 2 किस बारे में है। तो वीक 2 में है कि अपने हर मील में ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में घी का 1 चम्मच ऐड करो। आई गेस ये उन लोगों के लिए ज़्यादा यूज़फुल होगा जो बिल्कुल ही, जैसे आपने सुना होगा, जो डाइटिंग पे है कि मैं घी नहीं खाऊंगी, रोटी खाऊंगी पर उस पर घी नहीं लगाऊंगी। तो ऋतुजा दिवेकर इसमें ये फोकस कर रही है कि घी खाना हमारा
हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो नेचुरल ल्यूब्रिकेंट है, उससे हमारी बॉडी में जैसे हेल्दी फैट है तो हमारे नीज़ और उन सब में अच्छा रहता। बट घी मैं वैसे भी हर इंडियन मील में गुरमीत के साथ रह के स्पेशली मेरी हैबिट हो गई है कि हम वैसे भी घी डालते हैं हर खाने में। तो मेरे लिए ये चैलेंज कोई इतना हार्ड या वैसा नहीं है, मुझे बस ये सोचना है कि मैं ब्रेकफास्ट में कैसे घी डालूँ, क्योंकि आई डोंट थिंक सैंडविच या उस पर घी अच्छा लगेगा। तो मुझे देखना पड़ेगा या तो मैं घर से ही कोई ब्रेकफास्ट कुक करूँ, बट अगेन वो मेरे लिए हार्ड हो जाता है। तो क्या पता, लाइक आई नीड टू रिसर्च कि वो मैं कैसे करूँगी। होपफुली वो कल वाली वीडियो में मैं आपको शेयर करूँगी कि मैं क्या करने वाली हूँ वीक 2 में। और अनदर थिंग कि ये थोड़ा सा इजी चैलेंज है, लाइक मुझे कुछ ड्रास्टिक नहीं कर रहा, तो उसके वजह से मेरे पास इनफ टाइम होगा कि जो हैबिट मैंने वीक 1 में बनाई है, जैसे बनाना और सोक्ड आलमंड खाना, उस हैबिट को मैं स्ट्रॉन्ग करूँ। मैं कल ही सोच रही थी कि अरे ये चैलेंज तो कितना ईजी है, 7 दिन हो गए मैंने कर लिया, बट मैं ये भूल रही थी कि अभी मैं एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे ब्लॉग्स बनाने हैं, वीडियो डालनी है, तो मैं वो चीज़ कर रही हूँ। बट जो ये एक्साइटमेंट और मोटिवेशन होता है वो जल्दी चला भी जाता है। सो आई नीड टू, अभी भी मेरा वो हैबिट बना नहीं है, तो आई नीड टू मेक श्योर कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये खा रही हूँ। ब्रेक लेते हैं दोस्तों। ये था मेरा रिफ्लेक्शन वीक 1 का, और आई होप आपको मेरे वीडियोस अब तक अच्छे लग रहे हैं और अब मैंने आपको मोटिवेट किया है कि आप भी इस तरीके का कोई अपना वेट लॉस जर्नी शुरू करो। मैंने ये भी नोटिस किया कि मैं कुछ खास अपने मील्स दिखा नहीं रही, तो नेक्स्ट वीक से मैं थोड़ा सा अपने मील्स पे भी फोकस करूँगी कि मैं आपसे शेयर करूँ कि मैंने क्या क्या ब्रेकफास्ट लंच डिनर खाया। अनदर थिंग, मैं अभी अपना कोई कैलोरी काउंट नहीं कर रही, मैं ये नहीं देख रही इसमें कितना कैलोरीज है, इसमें कितना कैलोरीज है। जो भी मैं खाना खा रही हूँ बस घर पे खा रही हूँ, और धीरे धीरे अपकमिंग वीक में मैं पोर्शन कंट्रोल और वो सब भी स्टार्ट करूँगी। बट अभी के लिए बहुत अच्छी शुरुआत हुई है। आई एम रियली हैप्पी कि मैं ये 7 डेज कंसिस्टेंट रही हूँ। पीरियड्स की वजह से मेरा वेट आई थिंक आज 88 आया था, तो कुछ खास फ़र्क नहीं है, और वैसे भी एक वीक में इतना फ़र्क नहीं आता। तो होपफुली जब मेरे पीरियड्स चले भी जाएंगे नेक्स्ट वीक में, तो तब हम देखेंगे कि क्या वेट में डिफरेंस है। बट ओवरऑल आई एम रियली हैप्पी एंड एन्जॉइंग द जर्नी, एंड आई विल सी यू सून। और यहाँ पे मैं YouTube का थंबनेल लेने के लिए थोड़ी सी नौटंकी कर रही थी। वीडियो घर पे अपलोड नहीं होगी, जैसे आपको पता है नेटवर्क ख़राब है, तो मैं बाहर वॉक करने आ गई हूँ, और वॉक करते करते हम वीडियो को अपलोड एंड आई विल सी यू इन सम टाइम। तो वीडियो घर पे अपलोड नहीं होती क्योंकि इंटरनेट बहुत ज़्यादा गंदा है, तो मैं इधर बाहर ही वॉक करने आ गई हूँ, तो इस बहाने वॉक भी हो जाएगी और वीडियो भी अपलोड हो जाएगा।